बंगाल की पार्टी से निलंबित बीजेपी नेता जयप्रकाश मजूमदार मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हुए। गौरतलब है कुछ दिन पहले मजूमदार ने पार्टी के पुराने लोगों को कमतर आंकने और नए लोगों को अधिक मोहर देने के लिए नेतृत्व की आलोचना की थी। वहीं सीएम ममता की स्ट्रीट फाइटर बताया। केजरीवाल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली महिला आयोग आज देश के लिए मिसाल बन गई है। केजरीवाल ने आगे कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग को दिल्ली महिला आयोग से सीखना चाहिए कि काम कैसे किया जाता है। बकौल केजरीवाल, आयोग ने दिल्ली की हर महिला के अंदर सुरक्षा की भावना पैदा की है। मोहाली पंजाब कोर्ट में ड्रग्स केस के आरोपी शिरोमणि अकाली दल के नेता और राज्य के पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया की न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक बढ़ा दी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया को बीते 23 फरवरी तक गिरफ्तार से राहत देते हुए आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद मजीठिया ने 24 फरवरी को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल से अलग होंगे और राज्य में सपा गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डर का माहौल है जो एग्जिट पोल से प्रभावित कर सकता है। बकौल जयंत, सपा आरएलडी को वोट देने वाले डर के कारण बीजेपी का नाम ले रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले सामने आए एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब एग्जिट पोल का कोई वजूद नहीं। उन्होंने कहा कई एजेंसियां एग्जिट पोल का काम करती हैं। 10 मार्च को जब ईवीएम खुलेगी तब देखेंगे लोगों ने किसे चुना है। बकौल राउत, मुझे विश्वास है कि एग्जिट पोल झूठे साबित होंगे। आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का विकल्प बनेगी। उन्होंने कहा एग्जिट पोल बताते हैं कि पंजाब में बदलाव के लिए वोट दिए गए हैं। आप अब राष्ट्रीय और तेजी से बढ़ती हुई पार्टी है। गौरतलब है कि विभिन्न एग्जिट पोल्स ने पंजाब में आपकी जीत की संभावना की ओर इशारा किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि गोवा विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद एंटी बीजेपी दलों के साथ गठबंधन को तैयार हो गए। गोवा AIECD डेस्क इंचार्ज दिनेश रावत ने कहा कि जो बीजेपी के खिलाफ है हम उनके साथ हैं। बकौल राउत, टीएमसी और आप ने हमारे और हमने उनके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन हम उनके साथ काम करने को तैयार हैं जो बीजेपी का समर्थन नहीं करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी राज्य विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल के अनुमान 45 से 47 सीटें से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी। धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने हम पर विश्वास दिखाया और हम फिर से सरकार बनाएंगे। 10 मार्च उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे से पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को कहा कि प्रदेश की जनता 10 मार्च को सपा को समाप्तवादी पार्टी बना देगी। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में ही श्री अखिलेश यादव और उनकी साइकिल के दावों की हवा निकल गई। बकौल मौर्य, सपा गठबंधन के साथ 100 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्विटर करते हुए बधाई दी। उन्होंने कहा कि महिला अपने ज्ञान, समर्पण और ताकत से समाज को बदलने में सक्षम है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर द सस्टेनेबल टुमारो यानी मजबूत भविष्य के लिए लैंगिक समानता जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने वाली है। बकौल सिंह, 30 साल के रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह 2017 के एग्जिट पोल ने आंकड़े दिखाए थे और हमने उस आंकड़े को पार किया था, वैसे इस बार भी बीजेपी गठबंधन 300 का आंकड़ा पार करेगी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा चुनाव की शुरुआत में ही कहा था कि अपना दल बीजेपी और निषाद पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में वापसी करेगा, जिसमें किसी प्रकार का कोई संदेश नहीं। बकौल पटेल, एग्जिट पोल के अनुमान 100% सही नहीं होते, लेकिन 10 मार्च को जब परिणाम आएंगे तब हमारी प्रचंड बहुमत से वापसी होगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बढ़ते बीजेपी की बढ़त को दिखाने वाले एग्जिट पोल के खारिज करते हुए सपा अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि परिणाम घोषित होने पर राज्य से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें सर्व जो भी मिला वो दिखाने दें, हम बहुमत से जीत रहे हैं। बकौल अखिलेश, सपा गठबंधन 300 सीट के साथ सरकार बनाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।